बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम है, डॉक्टर काजी फ़ज़ल सिद्दीकी और मैं BSc DHM टीचर पंजाब हूँ। और मैं इसमें मामूल अपने यूट्यूब चैनल से आज बहुत ही ख़ास वीडियो पैगाम लेकर आया हूँ। आज का मौजू है नाज़रीन, सिगरेट छोड़ें, सेहत बनाएँ, ज़िंदगी बचाएँ, ज़िंदगी बढ़ाएँ और अपने बच्चों पर रहम करें, अपने हाल पर रहम करें और अपने मुस्तक़बिल पर रहम करें। जिन लोगों ने हाल ही में सिगरेट नोशी शुरू की है या पुराने आदी हैं, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। सिगरेट छोड़ने पर बहुत से डॉक्टरों और हकीमों ने वीडियो बनाई हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो 25 साल तक सिगरेट पीता रहा, बल्कि कुछ ज़्यादा, जिसने पाकिस्तान के अलावा सऊदीया में भी और दीगर 10, 12, 14 ममालिक में भी जहाँ गया खूब सिगरेट पीता रहा, बिलाखिर सिगरेट छोड़ दिए और आज 20-22 साल हो गए हैं सिगरेट छोड़े हुए। आज उस आदमी से भी आपकी मैंने आखिर में मुलाकात करा ली है। आप भी क्या याद रखेंगे, इसने सिगरेट काफ़ी जदोजहद के बाद छोड़े। बहुत तारीखें, दिन, नए साल की तारीख, ईद उल फितर पे छोड़ूंगा, बकरा ईद पे छोड़ूंगा और जनाब रमज़ान पर छोड़ने के वादे किए और नए साल की 1 तारीख को छोड़ने के वादे किए, मगर शाम को जाकर फिर सिगरेट खरीद लिए। ऐसा सिगरेट जो छोड़ने का वादा करके पिया जाए वो आपके ज़मीर को ज़रूर झंझोड़ता है और फिर ज़मीर कहता है बस एक सिगरेट की खातिर वादा तोड़ दिया। तो कुछ अर्सा तक तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब उसने छोड़े तो वो एक आम सी तारीख थी, आम सा दिन था। बस रात को 5-7 सिगरेट पिए और अहद किया कि आज के बाद सिगरेट नहीं पीना। इससे कबल नाज़रीन वो आदमी 8-8 सिगरेट लगा कर भी इकट्ठे भी उसने पिए ताकि नफ़रत पैदा हो, मगर फिर दूसरे दिन शाम को वो एक अच्छे ब्रांड की सुर्ख डब्बी खरीद लेता। अब उसने सोचा कि बार बार कोशिश नहीं करनी चाहिए, पहले अपनी कुव्वत इरादी मजबूत करनी चाहिए और कुव्वत इरादी को इस काबिल बनाया जाए कि सिगरेट छोड़ने के काबिल हो जाऊं, तब छोड़ूंगा। अब कुव्वत इरादी को मजबूत करने के चक्कर में चंद हफ्ते और मिल गए, लेकिन हर सिगरेट पीते वक्त इस दौरान एक नफ़रत की लहर उसके दिमाग में फैल जाती, अक्सर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती और वो बाहर निकल जाता। दिल पर अजीब सा बोझ और ज़मीर का बोझ परेशान करता कि यार एक सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ोगे तो चंद साल निकालना भी मुश्किल नज़र आ रहा था। सांस फूट जाती थी, दौड़ने से लाचार हो गया था। सिगरेट पीने से कब्र नब्ज़ 78 होती और 2 सिगरेट पीने के बाद 130 तक चली जाती, यानी कि दिल की हरकत जो है वो खासी तेज़ हो जाती, यानी कि दिल कमज़ोर हो चुका था। अब बच्चे भी खैर से दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। सोचता इनका क्या कसूर है, अगर निकोटीन की खुशबू या बदबू इनको लग गई तो ये सिगरेट पीना शुरू करना इनके लिए आसान हो जाएगा। जो ही वो संभालेंगे या इनको जब भी मौका मिलेगा या 14-15 साल की उम्र को पहुँचेंगे तो ये सिगरेट नोशी शुरू कर देंगे। बहरहाल ये तो एक सोच थी। बचपन में स्कूल जाते तो सिगरेट का उन्होंने मुझे बताया कि बचपन में जब स्कूल जाते ना तो वो भी सिगरेट का टुकड़ा जो सड़क के किनारे सुलगता हुआ मिलता, हम उसे सूंघा करते थे। घर में सिगरेट वाला मेहमान आ जाता तो हम खुश होते, तो वो उसे सिगरेट पीता हुआ देखते तो अच्छा लगता, इसकी खुशबू या बदबू जो कुछ भी था अच्छी लगती। जब माइंड बन जाए तो फिर वो काम करने के लिए मौका की तलाश रहती है। 18 साल के उम्र को हो गए तो फिर जहाँ नौकरी करनी थी वहाँ चले गए। वहाँ चंद दोस्तों में बैठकर कैंटीन से 1 सिगरेट लेकर शौक़ पूरा करना शुरू कर दिया और 1-2 सिगरेट रोज़ाना खरीद लिए जाते। काफ़ी अर्सा तक डब्बी लेने की, काफ़ी अर्सा बाद डब्बी लेने की नौबत आई और 1 दिहाई के बाद मुल्क से बाहर जाने का मौका जब मिला, बल्कि कई ममालिक में उसे जाने का मौका मिला, तो फिर किसी इंटरनेशनल ब्रांड के सिगरेट शुरू कर दिए। शुरू करने में देर ना लगाई। फिर 10 साल बाद वापस आकर उसने सोचा कि इस शौक़ को तर्क कर देना चाहिए, बल्कि पछतावा शुरू हुआ कि ये फजूल सा शौक़ पाला ही क्यों था। बस पीते छोड़ते चंद माह और गुजारे। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया कि दिल में पहले नफ़रत पैदा की और विल पावर को उसने बहुत मजबूत किया, मुस्तकिल इरादा बांधा और एक आम सी तारीख और एक आम से दिन को सिगरेट छोड़ दिया। उस दिन रात को नींद भी अच्छी आई और सुबह सवेरे पानी के 2-3 गिलास उसने पिए और चाय के 1 की बजाय 2 कप पिए। दिन में चंद मरतबा कहवा भी पिया और पॉकेट में मीठे सौंफ और इलायची भी रखी, चंद टॉफ़ियाँ भी रखी और दालचीनी भी रखी। तो दिन को मुख्तलिफ़ औक़ात में इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा किया। सबसे बेहतर इलायची लगी क्योंकि वो मुंह में जल्द ख़त्म नहीं होती, बल्कि कई घंटे तक मुंह में रह सकती है।
पहला दिन कदरे, वो बताते हैं कि पहला दिन कदरे मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं था, लेकिन वो गुजार दिया। दूसरे दिन मैंने देखा कि 5-10% बेहतरी आई है। एक हफ़्ता गुजारने में जब कामयाब हो गया तो जब भी तलब होती तो कोई इलायची, टॉफ़ी, कोई सुपारी, कभी कोई बोतल पी ली, कभी कोई कहवा पी लिया, चाय पी ली। तो इन दिनों में एक मीठी सुपारी भी मिला करती थी। वो बताते हैं कि अक्सर वो भी इस्तेमाल करते रहे। अक्सर गर्मा गर्म कहवा और इलायची वाला कहवा। बहरहाल किस्सा मुख्तार के सिगरेट छोड़ने में वो कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया, बस थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस स्टोरी की रोशनी में अपने आप को रखें और माइंड बनाएं, नफ़रत पैदा करें, बेगम और बच्चों की तरफ ध्यान दें और विल पावर को मजबूत करें। सिगरेट इंशाल्लाह छूट जाएंगे। वीडियो के आखिर में मैं इस बंदे से भी आपकी मुलाकात करूंगा जिसने सिगरेट छोड़े, तकरीबन 20-22 बरस हो गए। सिगरेट छोड़ने के बाद दिन ब दिन सेहत में बेहतरी आ गई। कहते हैं कि भूख लगना शुरू हो गई, महसूसात और एहसास जो थे वो खूबसूरत होना शुरू हो गया। वज़न जो कभी बड़ा ही ना था, 60-62 किलो से ऊपर, वो बढ़कर 78-80 तक जा पहुँचा। बल्कि फिर इसे वज़न को कम करना पड़ा और कम किया भी। दिल पर से कहते हैं कि दिल पर से बोझ हट गया, दिमाग से बोझ हट गया, दिमागी पर्दे भी कुछ खुलना शुरू हो गए, ज़िंदगी में कुछ चार्म नज़र आना शुरू हो गया। मॉर्निंग वॉक और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी शुरू हो गई और बैडमिंटन की शॉट्स भी मारना शुरू कर दी। अब सांस नहीं फूटता था। फिर ऐसे लगा कि आज का काम आज ही करना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। एक सिगरेट पीने के बाद ऐसे दिल कहता था कि चलें ये काम जो है वो कल ही करेंगे। तो इसी तरीके से अक्सर सुस्ती होती थी। अब महसूस हुआ कि आज का काम आज ही करने को दिल वो कहते थे कि आज का काम आज ही करने को दिल चाह रहा था। थकावट, सुस्ती, कसरमंदी, टेंशन, दिमाग का भारीपन, नींद की कमी, भूख की कमी, कमज़ोरी, ये सब दूर होना शुरू हो गए। पहले क्या नींद आनी थी, खाक नींद आती। जब भी नींद आती एक सिगरेट सुलगाकर अगले 20 मिनट की नींद उड़ा दी जाती। फिर थोड़ा सुकून महसूस होता, जो ही नींद के आसार नजर आते तो एक और सिगरेट सुलगा दिया जाता। तो इस तरीके से मज़ीद 20 मिनट की नींद जो थी वो उड़ जाती। इसका रिज़ल्ट ये निकलता कि सुबह नींद पूरी ना होती। कई मरतबा सुबह ने मुँह सिगरेट सुलगा लेता। रफ़ा हाजत से कब्र सिगरेट ज़रूरी लगने लगा था। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त से अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह नसीब करे, तो वो हल्का कश नहीं लेते थे बल्कि पूरा सांस अंदर खींचते थे, बमै धुआं अंदर खींचते थे। आखिरकार उन्हें लंग्स कैंसर हो गया और वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गया। अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। नाज़रीन, ये बात याद रखें कि माइंड बना लेने के बाद ये एकदम सिगरेट छोड़ने होते हैं। शैतान आपको बड़े चक्कर देता है। आपको मखसूस तारीखों को छोड़ने के चक्कर में अगर आप पड़ गए ना, मसलन 1 जनवरी को छोड़ूंगा, ईद वाले दिन छोड़ूंगा, रमज़ान में छोड़ूंगा, जब बेटा पैदा हुआ तो छोड़ूंगा, जब शादी करूंगा तो छोड़ूंगा, ये सब शैतानी चालें हैं। इन चालों से होशियार हैं। बस माइंड बनाएं और नफ़रत पैदा करें। और जिस दिन छोड़े ना उस दिन रात को खूब पिएँ और ऐद करके सोचें कि कल से सिगरेट नोशी ख़त्म। तो फिर उसके बाद भूल जाएँ कि ज़िंदगी में सिगरेट नाम की भी कोई चीज़ थी। जब इरादा मुसम्मम होगा तो अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाएगी और आप इंशाअल्लाह इस भंवर से निकल आएंगे। अगर आप इस शैतानी चंगर से निकल गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी 20 से 30 साल तक मज़ीद बढ़ जाएगी। वरना वो वक़्त दूर नहीं जब डॉक्टर साहब आपको सख्ती से सिगरेट छोड़ने का कहेंगे तो फिर जल्दी वो वक्त भी आ जाएगा। तो मेरे भाई, क्या ये बेहतर नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से सिगरेट छोड़ें? कम अज़ कम ये तो आप कह सकेंगे ना कि मैंने सिगरेट जो है अपनी मर्ज़ी से छोड़े हैं। ये सिर्फ आपका अपने आप पर नहीं, अपने बच्चों पर और अपनी बेगम पर भी एहसान अज़ीम होगा। यकीनन आपको पता होगा कि न सिर्फ आपके मुंह की बदबू आपकी बेगम बर्दाश्त करती है, बल्कि आपके दोस्त जिनके सामने खड़े होकर आप बात करते हैं वो बेचारे अपना सांस रोक लेते हैं और दिल में सोचते हैं कि अल्लाह का बंदा पता नहीं बात कब ख़त्म करेगा और मेरी जान इस बदबू से कब छूटेगी। नाज़रीन, इस दोस्त की आपसे मुलाकात कराएंगे। बहरहाल वीडियो का जो है वो वक्त ख़त्म हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो अपने इस दोस्त की हौसला अफजाई के लिए भी आप उम्मीद है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। तो उस दोस्त से आपकी मुलाकात कराते हैं। वो दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है और आपको कह रहा है अल्लाह हाफिज़।